ये द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, उपाध्याय है। इन लोगों ने हमारे भारतीय संस्कृति को संभाला है। हमारे देश भारत पर कितने आक्रमणकारी आए, आतताई आए, सभी का अपना अपना समय के हिसाब से अपने अपने ढंग से लूटा। हमारे धर्मों को लूटा, हमारे धर्म शास्त्रों को लूटा, हमारे संपदा को लूटा। फ्रांसीसी आया, डच आया, गौरी आया, गजनी आया। ये सभी लोगों का ये एम था, ये दृष्टि था कि हमारे भारत के संस्कृति के संपदा को ध्वस्त किया जाए और जितने भी शिक्षा पद्धति है पहले उसको नष्ट किया जाए कि भारत में जो धर्म के हिसाब से शिक्षा का जो प्रचार हो रहा है वो सारे पुस्तकालय में बंद है, उस पुस्तकालय को जलाया जाए। गौरी गजनी ने ये टारगेट बना के हमारे सारे पुस्तकालय को जलाने का काम करने लगा। तब उस समय हमारे जो वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, जितने भी प्रकांड लोग थे, ऋषि थे, महात्मा थे, उन्होंने अपने गुरुकुल में जितने भी शिष्य थे उनसे अपना गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांग किया कि पुत्र मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए और जितने भी पुस्तकालय में हमारे वेद पढ़े हैं, संग्रह पढ़े हैं, उस सबको तुमको याद करना है। शिष्यों ने कहा महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग ये सब काम आपका करेंगे। उसी समय जो गुरुकुल में जितने शिष्य थे उन लोगों ने बारी बारी से हमारे जितने भी वेद थे उस सबको याद करने लगे। जो गुरु के पास बैठकर वेद याद किए उनको उपाध्याय बोला गया। जिन्होंने मिश्रित ज्ञान किया उन्हें मिश्र बोला गया। जिन्हें एक दो वेद याद किया उनको द्विवेदी बोला गया। इसी तरह त्रिवेदी बोला गया, चतुर्वेदी कहलाए। और इन्हीं लोगों ने हमारे धर्म की रक्षा की, धर्म की सुरक्षा की। और जितने भी याद किए ये चारों वेदों को, उसमें ये टास्क दिया गया था कि जितने भी लोगों को आप बता सके, जितने बच्चों को आप बता सके, जितने शिष्यों को बता सके। तब से उन्होंने अपने शिष्यों को बताना शुरू कर दिया और ये निरंतर जारी होता रहा और चालू रहा। जिस हिसाब से हमारा जो भारतीय धर्म है, उन लोगों ने अपने धरोहर समझ के इसको संयोजित किया, जिस वजह से हम लोग आज के डेट में आज हम लोग उनके कृतज्ञ हैं और कृतज्ञता जाहिर करते हैं। ये द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, उपाध्याय है। इन लोगों ने हमारे भारतीय संस्कृति को संभाला है। ये गुरुकुल पहले हुआ करता था, ये एक समय और ज़माने की बात थी जहाँ पर ट्यूटर घर पे नहीं आते थे। आज जो दो चार है पैसे हैं, बहुत लोगों के पास पैसा हो गया है, घर पे ट्यूटर रख लेते हैं, ट्यूशन रख लेते हैं बच्चों के लिए। लेकिन ज़रा सोचिए, राजा दशरथ के पास क्या कमी हो सकती थी, जिन्होंने अपने पुत्र राम को भेजकर पुरुषोत्तम बनाया उस गुरुकुल में, गुरु वशिष्ठ के पास भेजकर। कृष्ण का हाल भी वही है, कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े। तो ये गुरुकुल का जो संस्था है, गुरुकुल के जो शिष्य थे, जितने भी लोगों का हमने नाम लिया है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, उपाध्याय है, मिश्र हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे भारत के संस्कृति को संजोया है, सुरक्षित किया है। और जिनकी वजह से हम जान पाते हैं आज भी मानस, रामचरितमानस जो ग्रंथ है, अगर उसको कोई समझ ले, उसको जान ले, सारा सार उसी में निहित है और सारे वैकल्पिक विचार भी उसमें निहित है और सारे दुखों का निवारण भी उसमें निश्चित है। लेकिन हम धर्म की को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में यही कमी है कि हम वेद को मानेंगे, रामचरित को मानेंगे, चारों वेदों को मानेंगे, वाल्मीकि के द्वारा रचा गया रामचरितमानस उसको मानेंगे, तुलसीदास के द्वारा रचित किया गया जो ग्रंथ है उसको मानेंगे, रामचरित को। लेकिन हम धर्म की नहीं मानते हैं।